Hi, how are you all? Hope so you all will be fine and doing good. हम क्लास 8 की काउंटडाउन मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसके हमने ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चंस अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 से ऑनवर्ड सॉल्व करते जाएंगे। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कहता है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 5% पर annum is 82 रुपीज। कह रहा है कि कोई भी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट x था, जिसे हमने 2 इयर्स के लिए किसी भी बैंक में जमा करवाया 5% प्रीमियम के ऊपर। तो 2 साल के बाद हमें क्या मिला? 82 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिला। तो अब हमें क्या कह रहा है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट 4%। अब हमें कह रहा है कि जब हमने वो प्रिंसिपल अमाउंट जो हमें मालूम ही नहीं 5% के ऊपर रखवाया था, तो हम 82 के कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। अब जब वही अमाउंट हम 4% के ऊपर रखेंगे तो हमें कितना जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि हम टाइम जो है सेम रखेंगे। देखते हैं, मैंने यहाँ ऑलरेडी डेटा निकाल के रख दी। क्या कहता है कि हमारे पास क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है? अननोन है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता ही नहीं। फॉर द 2 years टाइम पीरियड हमारे पास क्या है? 2 years। उसके बाद एट द 5% R1 जो 5% आ गया हमारा, पर एनम इज रुपीज 80 रुपीज, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया? 82 रुपीज। मैं बताता हूँ आपको कि R1 यहाँ पे क्यों लिखा है, R2 क्यों लिखा हुआ है। 80 रुपीज। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट द 4%। कि अब हमें क्या कह रहा है कि जब हमारे पास ये 3 चीज़ें थी, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट था, टाइम था, तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो कितना था? 82 रुपीज़। अब वही चीज़ को क्या कर रहा है? वो रिपीट कर रहा है। कह रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारी वही है जो हमें पता ही नहीं है, टाइम भी हमारा वही है जो हमें दिया गया है, और अब हमें जो रेट जो थी दिया गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 5% था, अब क्या दिया गया? हमें 4% दिया गया। अब कह रहा है कि हमें बताएं कि इस 4% के हिसाब से हमारे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। देखिए, हमें यहाँ पे 2 चीज़ें डिटरमाइन करने की ज़रूरत है। एक तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट डिटरमाइन करेंगे एट द 4%, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट डिटरमाइन करने के लिए हम किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। प्रिंसिपल अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और टाइम की ज़रूरत पड़ती है। इनमें से हमारे पास टाइम भी ऑलरेडी मौजूद है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि R2 4% ऑलरेडी मौजूद है। अब हमारे पास क्या चीज़ नहीं है मौजूद? वो क्या है? हमारा P मौजूद नहीं। अब सिंपल हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट डिटरमाइन करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 13, 14 वो देखे हुए हैं, तो आपको बआसानी पता लग गया होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट हम सिंपली कैसे निकालेंगे। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा हुआ तो कोशिश करें कि पहले वो देख लें, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास फार्मूला क्या आ जाता है? P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R1 डिवाइडेड बाय 100 होल पावर T माइनस में P। अब देखते हैं कि ये जो अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, हम पहले इस वजह से यूज़ कर रहे हैं ताकि हम प्रिंसिपल अमाउंट क्या है डिटरमाइन कर सकें, क्योंकि हमें प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है तभी यूज़ कर पाएंगे जो है 4% पे मालूम करने के लिए, जबकि हमें पहली मर्तबा जितनी प्रिंसिपल अमाउंट यूज़ की गई थी उसका मालूम होगा। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है कि प्रिंसिपल अमाउंट को पता करें। प्रिंसिपल अमाउंट को हम तब पता करेंगे, हम पहली वाली जो इक्वेशन है, पहले वाले जो वैल्यूज उनको टेक करेंगे। अब फिर फर्दर में उनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट सिंपली हम प्रिंसिपल अमाउंट को क्या कर देंगे? कॉमन निकाल लेंगे। बाकी ब्रैकेट्स के अंदर सारे वैल्यूज लिखेंगे। 1 प्लस में R1 डिवाइडेड बाय 100 पावर T माइनस में, देखिए यहाँ पे P था, P कॉमन निकल गया तो हमारा क्या बचेगा? 1 बचेगा सिंपली। देखें, अब हमारे पास सारे के सारे वैल्यूज कंपाउंड इंटरेस्ट 1 R1 मौजूद है, हमारे पास T भी मौजूद है। सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे और इनके ये रिजल्ट्स निकाल लेंगे। हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 82 इक्वल
प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है ही नहीं, उसको डिटरमाइन करना है, उसको वैसे ही रहने देंगे। 1 प्लस में R1 हमारा कितना था 5% सिंपली डिवाइडेड बाय 100 माइनस में 1, सॉरी ये जो टाइम था हमारा कितना था 2 ईयर्स, यानी कि पावर में क्या दे देंगे हम 2 दे देंगे। अब क्या करेंगे हम 82 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमारा सही में आ जाएगा। अब क्या करेंगे 1 प्लस 5 ओवर 100 का एलसीएम निकालेंगे, हमारे पास एलसीएम क्या आएगी 100 आएगी। जब हम इनके एलसीएम निकाल के रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 105 ओवर में 100 होल पावर 2 माइनस में क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन हम बार बार सॉल्व कर रहे हैं, बार बार वही चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं हमारे। अगर आप जो है पहले वाले स्टार्टिंग वाले लेक्चर देख लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब क्या करेंगे हम 105 का भी स्क्वायर निकालेंगे, 100 का क्या निकाल लेंगे सिंपली स्क्वायर ही निकाल लेंगे। देखिए हमारे पास 82 सेम आ गया, इफ इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास सेम ही रहेगा मल्टीप्लाई 105 का स्क्वायर निकालेंगे। सिंपली क्या करेंगे हम 105 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 105 के साथ। इन दोनों के रिजल्ट में जो जवाब आएगा वो हमारा क्या होगा 105 का स्क्वायर। जब हम 105 का स्क्वायर निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 11025। और हम दोबारा हम वैसे ही करेंगे 100 क्या करेंगे हम स्क्वायर निकालेंगे। 100 का स्क्वायर निकालने के लिए 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10,000 रुपीज। माइनस में क्या हो गया हमारा 1 ब्रैकेट ऑफ। अब क्या करेंगे दोबारा हमारा क्या है ये दो वैल्यूज फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गए, और जब भी दो वैल्यूज फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए उनके बीच में जो ऑपरेशन प्लस या माइनस हो जाए तो हम हमेशा क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। सिंपली यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे हम। 82 हमारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड करना है। 10,000 और 1 की क्या निकालेंगे हम एलसीएम निकालेंगे, तो डेफिनेटली हमारी एलसीएम क्या आ जाएगी 10,000 रुपीज आ जाएगी। 10,000 एलसीएम निकल आई, बाकी जो हमारे वैल्यूज बचेंगे वो कितने होंगे सिंपली 11025 बचेंगे। माइनस में क्या हो जाएगा हमारा 10,000 रुपीज हो जाएगा। ये देखिए ये सिंपल एलसीएम में आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ी होगी कि एलसीएम को कैसे सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम से जो मेन बात है वो क्या है कि हम वर्ड प्रॉब्लम्स में से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमें प्रिंसिपल अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट या टाइम या रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना है। और मैं आपको एक बात बता दूं ये क्वेश्चन जो है इनकी हर 2-3 क्वेश्चन के बाद क्या है एक तरीके का सॉल्व करने का चेंज हो रहा है। हम देख सकते हैं कि जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन किए थे उनमें क्या था हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना, फिर हमारे पास रिलेशनशिप्स के आ गए, फिर हमारे पास क्या आ गए कि इंटरेस्ट के आ गए, फिर हमारे रेशियो प्रोपोर्शन के आ गए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ा, सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड और सिंपल के बीच में डिफरेंस क्या है सो ऑन। अब हमारे क्वेश्चन क्या है चेंज होते जा रहे हैं। प्रिंसिपल अमाउंट निकाला, फिर हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा कि रेट निकालें, रेट कितना है, वो सारी चीजें जो इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करके निकालेंगे। अब क्या करेंगे हम 11,025 में से 10,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 82 डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई 11,000 में से 10,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1,025 रुपीज डिवाइडेड बाय क्या बच जाएगा हमारा 10,000 रुपीज। अब सिंपल क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये जो वैल्यूज इधर डिवाइड में ही इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे कंपलसरी मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे। यानी कि 10,000 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 82 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 रुपीज। ये जो है 1,000 सॉरी ये जो हमारा 1 एक्स्ट्रा है 1025 जो था हमारा उसको यहाँ से डिवाइड हो रहा है इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है पीस, इस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा डिवाइड हो जाएगा 1025 इज इक्वल। अब सारे वैल्यूज हम इक्वल की उस तरफ ले गए तो यहाँ पे हमारा सिंपली क्या बचा पी बच जाएगा। जब हम 82 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा सिंपली 8240 दे देंगे सिंपली। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1025 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा पी हो गया। जब हम 20,000 को 1025 से सिंपली डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगा P इज इक्वल टू हो जाएगा किसके 800 रुपीज के बराबर हो जाएगा। ये क्या निकला हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आया।
अब क्या निकालना था, पहले क्या हमें ये कहा नहीं गया कि प्रिंसिपल अमाउंट निकालें, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चीज क्या है हमारे पास कंपलसरी हो गई थी कि जो है हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना था, क्योंकि हमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया था। यानी कि अब हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमने 800 रुपीज 2 ईयर्स के लिए 5% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए रखेंगे तो हमें कितने पैसे ज्यादा मिलेंगे, 82 रुपीज मिलेंगे। अब क्या कह रहा है कि वही 800 रुपीज हम किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए रखते हैं, 4% के लिए रखते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो हमारे पास कितना बचेगा, सिंपली हमारे पास डेटा ऑलरेडी मिली हुई, हम क्या करेंगे उन्हीं वैल्यूज को क्या करेंगे हम पुट ऑन करेंगे। देखिए हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये देखिए ये फार्मूला जो है ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, ताकि कोई भी आपसे अगर पूछे तो आपको ये सोचना ना पड़े कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, या अमाउंट को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, या सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला क्या है। ये चीजें आपको जितनी अच्छी तरीके से याद होगी उससे भी बेहतर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी अपने आप में पैदा कर ली। ये देखिए मैंने फिर से एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फार्मूला लिख दिया। देखिए अब हमें दूसरी मरतबा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 को इस्तेमाल करेंगे। पहले वाले में रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट को इस्तेमाल किया, अब हम हम कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट फाइंड किया था, अब क्या करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट 2 फाइंड करेंगे। तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या करेंगे, सेकंड को इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमने प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी फाइंड किया, वो क्या है हमारे पास 800 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था हमारा, सेकंड में रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 क्या था हमारा 4%। तो सिंपली क्या पुट करेंगे हम 4 डिवाइडेड बाय 100 पावर टाइम हमारे पास क्या है वही 2 माइनस में क्या हो जाएगा हमारा पी आ जाएगा वही। अब क्या करेंगे 1 प्लस 4 ओवर 100 की एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए हम सेम टू सेम प्रोसेस हर क्वेश्चन में रिपीट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर हमारी एलसीएम आ रही है। जब तक ये जो आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। कोशिश करेंगे बेसिक्स क्लियर कर ले। क्या करेंगे हम इन दोनों की जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 100 104 होल पावर में क्या आ जाएगा 2 माइनस में क्या हो गया हमारा पी हो जाएगा। अब सिंपली क्या करेंगे 104 का स्क्वायर निकाल लेंगे और 100 क्या क्या निकालेंगे हम स्क्वायर निकाल लेंगे। 800 मल्टीप्लाई 104 का हमारे पास स्क्वायर क्या आ जाएगा 104 मल्टीप्लाई बाय 104, एक मिनट 104 सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10816 डिवाइडेड बाय 100 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस में क्या हो गया हमारा पी, वही फार्मूले की वैल्यू जो है रिमेनिंग रहेगी। अब हमारे पास क्या आ गया 800 मल्टीप्लाई होगी किसके साथ 10816 के साथ, तो हम सिंपली इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा 8652800 डिवाइडेड बाय 10,000 रुपी माइनस में क्या हो जाएगा हमारा पी हो जाएगा। जब हम दोनों वैल्यूज को अपने आप में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बचता है जब हम 8652800 को डिवाइड करेंगे किसके साथ 140 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा जवाब में 865.28। जब इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 865.25 रिमेनिंग बचेगा। माइनस में हमारे पास पी का वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है, वो क्या है हमारा 800 रुपीज। जब हम 865 में 800 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपली 65.25। ये क्या हमारा दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये देखिएगा ये वाजिब डिफरेंस है यहाँ पे। जब हमने 800 रुपीज को 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से रखा था तो हमारे पास जो है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बन रहा था 82 रुपीज बन रहा था। अब जब मैंने वही जो है 800 रुपीज को 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से रखा था, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया मैंने कंपलसरी बात है डिक्रीज कर दिया तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा सिंपली डिक्रीज हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है बोल चुकी टाइम टेकिंग है, बार बार आप करने की जरूरत पड़ेगी, गौर से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, बाकी क्वेश्चन की तरह नहीं है।
जितना आप इस पे फोकस करेंगे उतना बेहतर ये आपको समझ में आएंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, व्हाट सम विल बिकम 4630.50 in 1.5 years if the rate of interest is 10% per annum compounded half yearly। अब देखते हैं ये क्वेश्चन जो है, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं बेसिकली ये सारा का सारा गेम जो होता है वर्डिंग्स का ही होता है। जिसने वर्डिंग समझ ली क्वेश्चन क्या हो गया उसके लिए आसान हो गया। अब देखते हैं सबसे पहले व्हाट सम विल बिकम ₹4630, क्या अमाउंट होगा जो हमारा एक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 4630 बढ़ जाएगा बन जाएगा। यानी क्या अमाउंट हम रखें जिसको हम 1.5 ईयर के बाद हम निकालेंगे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो हमारा 4630 रुपये बनता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये चीज मिली हुई है ये क्या है, हमारा अमाउंट मिला हुआ है। ये क्या है, हमारे पास अमाउंट मिला हुआ है। अमाउंट कितना है हमारा 4630.50 रुपीज। ये क्या है, हमारा अमाउंट है, ये कोई प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है। हमें प्रिंसिपल अमाउंट क्या है आगे चल के फाइंड करना पड़ेगा सिंपली। अब देखिए क्या करता है, व्हाट सम विल बिकम, क्या होगा हमारे पास पैसे जिनके रिजल्ट में हमें क्या मिलेंगे 4630 मिलेंगे। क्या पैसे होने चाहिए वो पैसे हमसे पूछ रहा है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमसे पूछ रहा है। अब क्या कह रहा है, इन 1.5 ईयर, यानी कि हमें जो टाइम दे रहा है वो कितना दे रहा है, टाइम इज इक्वल टू 1.5 ईयर। सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो होल में वैल्यूज मिले हैं इनको सिंपलीफाई कर देंगे, तो वो किसके बराबर हो गए, 1 टाइम 2 इज 2, और जो है सिंपली 2 को 1 से ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाई क्या हो गया हमारा 2 हो गया। इसको आप इस तरीके से लिख के फर्दर मोर प्रॉब्लम में सॉल्व करें, या हम क्या कर देंगे इसको 3.5 ईयर्स, क्या कर देंगे हम 3.5 ईयर्स। ये टाइम हमारा क्या हो गया 3 हो गया, टाइम हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। थर्ड नंबर चीज क्या क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। अब क्या कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या है 10%, लेकिन यहीं पर बात नहीं रुकती, आगे क्या कहता है एनम कंपाउंड इन हाफ ईयरली, यानी कि साल के आधे तक, यानी कि 1 ईयर को क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। जब हम 2 के साथ 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या हमारे पास सिंपली 5% है। ये आ गई हमारे पास डेटा। अब हमें शुरू में क्या कहता है व्हाट सम, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट हमें क्या है इसमें सिंपल बात क्या है हमारी निकालना है। देखिए अमाउंट हमें मिला हुआ है 4630, टाइम हमें मिला हुआ है 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाल लिया कितना है 5%। सिंपली अब अगर मैं आपसे कह दूं कि अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखिए मैं 12 आपसे कह चुका हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का और अमाउंट का अलग अलग फार्मूला है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास फार्मूला क्या है, सिंपली p मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r ओवर 100 होल पावर में क्या हो गया हमारा t हो गया, ये सॉरी माइनस में p, ये क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। लेकिन अमाउंट का फार्मूला a इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r ओवर 100 होल पावर में क्या हो गया हमारा t हो जाएगा सिंपल। देखिए इन छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, कोई बड़े डिफरेंसेस नहीं है। अमूमन बच्चे इन चीजों को इग्नोर करते हैं, बाद में जब क्वेश्चंस आते हैं तो जो है अमाउंट का फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट में लिख देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट में लिख देते हैं और बाद में खुद ही परेशान होते रहते हैं। अब देखिए हमारे पास ये अमाउंट का सब फार्मूला आ गया। अमाउंट हमें मिला हुआ है ऑलरेडी, प्रिंसिपल अमाउंट हमें डिटरमाइन करना है, आर हमें मिला हुआ है, टी भी हमें क्या है ऑलरेडी मिला हुआ है। सिंपली क्या करेंगे हम, अमाउंट हमारे पास क्या है 4630.50 इज इक्वल टू, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट हमें डिटरमाइन करना है, पी हम वैसे ही लिख देंगे प्लस 1 प्लस आर हमारे पास कितना है 5 डिवाइडेड बाय 100 होल पावर में क्या हो गया हमारा टी, टाइम हमारे पास कितना है 3, हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिया है। अब देखिए हम बार बार वही प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। इनमें जो मेन चीज है वो क्या है, हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। ये चीज अगर आपने कर दी तो बाकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बच्चों का खेल है।
अब क्या करेंगे, हम इन दोनों की एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के नतीजे में क्या आ जाएगा, 100 डिवाइड में ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 105। अगर आपको अभी तक एलसीएम निकालना नहीं आ रहा तो मेक श्योर कि आप मुझसे कह दें कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, मगर आप जो है कॉन्सेप्ट आधा अधूरा नहीं छोड़िएगा। होल क्यूब हमारा सिंपली आ जाएगा। हम अगेन क्या करेंगे, 4630.50 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारा P। अब क्या कर देंगे हम सिंपली 105। अब यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, 105 का भी क्यूब निकाल लेंगे, 100 का क्या निकाल लेंगे, क्यूब निकालेंगे। देखिए ऑलमोस्ट मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं सबके सब में 105 का क्यूब ही निकाल रहा है, 105 का स्क्वायर निकाल रहा है, या 104 का स्क्वायर निकाल रहा है क्यूब। मेरे ख्याल से अब तक तो आपको ये वैल्यू याद हो जानी चाहिए। मुझे ही याद हो गई है, मुझे बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही। 105 का हम क्यूब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1157625 डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब निकालेंगे क्या आ जाएगा, 3 मरतबा क्या करेंगे, 2 जीरोस को लिख देंगे, 1 2 3। ये क्या है हमारी सिंपल ट्रिक की क्यूब निकालने की, या स्क्वायर में हम निकालते हैं। लेट सपोज 100 का क्या करना है, हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1 सिंपल लिख देंगे। ये जो पेयर ऑफ जीरोस है जितनी मरतबा उसके पावर है उतनी मरतबा लिख देंगे, 0 0 0 0, सिंपल आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास 105 का क्यूब आ गया, ये हमारे पास सॉरी क्या है इसका 100 का क्यूब आ जाएगा। अब सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपली हम ये जो वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस इक्वल टू उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड हो जाएगा सिंपली। अब क्या करेंगे हम, इस वैल्यू को यहाँ से इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सिंपली 463.50 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या आ जाएगा हमारा, एक और 6 0 लिख देंगे हम सिंपली, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारा इक्वल टू P हमारा वही रह जाएगा। यहाँ पे 115762 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 115765। अब जब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या है हमारा 4630.50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 लाख से तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4630500000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा 115765 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा P हो गया। याद रहे कि हम इसमें सिंपल क्या निकाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या कहा गया है कि प्रिंसिपल अमाउंट निकालने को कहा गया है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा वही आ जाएगा P, इस तरफ ले आएंगे। अब इन दोनों वैल्यूज को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4000 यानी कि 4000 रुपीज। सिंपली क्या आ जाएगा हमारा कि प्रिंसिपल अमाउंट ये है हमारा, टोटल अमाउंट कितना बढ़ेगा हमारा 4630 रुपये हमारे सिंपल बनेंगे। देखिए इन चीज़ों में जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अमूमन बच्चे इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो 1/2 ईयर्स क्या बला आ गई हमारे पास, या 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अब इसको कैसे सॉल्व करें। जस्ट वर्ड्स के साथ खेल रहे हैं, आपके माइंड्स के साथ खेल रहे हैं। जितना आप उस चीज़ को प्रॉपरली हैंडल करेंगे उतना क्या जाएगा हमारे लिए वो इजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, फाइंड द रेट पर्सन पर एनम इफ 8000 रुपीज अमाउंट। क्या कहता है कि फाइंड द रेट पर्सन, यानी कि हमें डिटरमाइन क्या करना है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना है हमें कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर डिटरमाइन करना है। आगे क्या कहता है, पर एनम इफ ₹8000 अमाउंट्स टू ₹9261, यानी कि जब हमारा 8000 जो है कन्वर्ट हो जाता है 9261 में, यानी कि हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है 8000 रुपीज, और जो हमारा अमाउंट बनता है आफ्टर द इंटरेस्ट अप्लाइड वो कितना बनता है हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा 9261। तो उसके बाद क्या पूछता है, इन 9 मंथ्स इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली। अब क्या करते हैं मेरे पास क्या कहता है कि हम टाइम को निकालते हैं। तो टाइम कितना होता है क्वार्टर ईयरली निकालने के लिए जो है
एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। क्वार्टर कितना हो जाएगा उनका? 4 आ जाएगा। 4 टाइम 1 12 टाइम 3, हमारे पास टाइम कितना हो गया? 3 आ जाएगा हमारा। सिंपल टाइम क्या आ गया हमारा? 3 मंथ्स आ गया। अब हमें क्या क्या कहा है क्वेश्चन वाले ने कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करके बताए। सिंपल है, हमारे पास अमाउंट डिटरमाइन करने का फॉर्मूला ऑलरेडी मौजूद है। अमाउंट डिटरमाइन करने का फॉर्मूला क्या है? P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R ओवर 100 होल पावर में क्या हो गया हमारा? T हो जाएगा। हमारे पास देखिए P ऑलरेडी मौजूद है, T ऑलरेडी मौजूद है, A ऑलरेडी मौजूद है। देखिए हमारे इस चैप्टर में हर 2-3 क्वेश्चन के बाद जो पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हर 2-3 क्वेश्चन के बाद हमें अपना माइंड क्या कर देना चाहिए? चेंज कर देना चाहिए। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहा था? अमाउंट फाइंड कर दी, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर दी। अब क्या कर रहा है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करके देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है? सिंपली कर देंगे। अमाउंट कितना है हमारा? टोटली 9261 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है? टोटली 8000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर हमारा कितना हो जाएगा? सिंपली हमारे पास आर कितना है डिटरमाइन करना है हमें। आर डिवाइडेड बाय क्या हो गया हमारा? 100 होल पावर में क्या हो गया? टी हमारा कितना है? 3% है। अब क्या करेंगे हम सिंपली वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस को हम क्या करते आ रहे हैं। हमारे पास देखिए ये है क्या, हमने अमाउंट की जगह पे 9261 लिख दिया। इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या था? 8000 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर ओवर 100 होल क्यूब किया था, हमारा सेम था। अब देखिए हमने हर प्रॉब्लम में सेम पैटर्न यूज किया है। क्या था कि 1 प्लस आर ओवर 100 का क्या निकालेंगे हम? सिंपली हम एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए हमारा 9261 8000 उस तरफ मल्टीप्लाई इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? डिवाइड हो जाएगा। 9261 डिवाइडेड बाय किसके हो जाएगा? 8000 रुपीज इज इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा? सिंपली अब हम इन दोनों में 100 की एलसीएम निकालेंगे, 100 आ जाएगा। बाकी जो वैल्यूज बचते हैं 100 प्लस में क्या आ जाएगा हमारा? आर होल पावर क्या आ गया हमारा? क्यूब आ गया। सिंपली देखिए हमने बार बार एलसीएम निकाली। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब क्या करेंगे? 9261 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ? 8000 रुपीज के साथ। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है? 1.1576 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 होल पावर क्यूब आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम? 100 प्लस में प्लस आर होल पावर में क्या गया हमारा? क्यूब डिवाइडेड बाय क्या दे देंगे हम? 100 के ऊपर अलग से क्या दे देंगे? क्यूब दे देंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे इस क्यूब को सॉल्व करने के दो पैटर्न, या तो हम डायरेक्ट क्यूब रूट अप्लाई करके इसको क्यूब खत्म कर दें, या तो हम फार्मूला की तरफ जाएं, उससे भी हमारा क्या आ जाएगा? ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उस तरीके से क्या हो जाएगा? मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि मोस्ट इजी वे करके आपको समझें। ये देखिए अब सिंपली हमारे पास जो 9261 का और 8000 का डिवीजन के रिजल्ट में क्या आ गया हमारा? 1.1576। अब क्या करेंगे हम? सिंपली ये रिपीटेडली लिख लेंगे। 1.1576 इज इक्वल टू सिंपली क्या कर देंगे हम? इन दोनों के ऊपर हमारा क्यूब आ गया 100 प्लस में आर होल पावर क्यूब डिवाइडेड बाय। अब हम क्या कर देंगे? इस 100 का क्यूब निकाल लेंगे। सिंपली 100 का क्यूब निकालने के लिए मैंने आपको एक बड़े तरीकेकार समझाया था कि जितने पेयर ऑफ जीरोज होते हैं, जितना पावर है उतनी मर्तबा हम इसको नीचे लिख देते हैं। 1 हमने सेम लिख दिया, 3 पावर है तो हम पेयर ऑफ जीरोज उतनी मर्तबा, 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा। ये सिंपल हो गया हमारा। अब ये जो 10 लाख रुपीज यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1.1576 मल्टीप्लाइड बाय किसके हो जाएगा? इज इक्वल टू 100 प्लस में आर होल पावर में क्या हो गया हमारा? क्यूब आ जाएगा। सिंपली अब देखिए ये जो क्वेश्चन से इनके जस्ट वैल्यूज बड़े बड़े, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना मोस्ट इजीएस्ट थिंग आई हैव एवर सीन है। कि बेसिकली इनकी जब आप डेटा निकाल लेंगे तो मेन जो है इनका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ऑलमोस्ट। बाकी जो चीजें हैं हमको मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है वो तो हमें हर किसी को बेशक तकरीबन आती होगी। अब क्या करेंगे हम? 1.1576 को 10 लाख रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे। बार बार मैं 10 लाख रुपीज कह रहा हूँ, आप 10 लाख रुपीज ना कहिएगा बार बार। थैंक यू। अब क्या करते हैं? इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1157600 इज इक्वल टू 100
प्लस में आर होल पावर में क्या आ जाएगा हमारा क्यूब आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस क्यूब को खत्म करने के लिए हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं कि इसको खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट दे सकते हैं। क्यूब रूट जब देंगे तो हमारा ये पावर 3 क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सिंपली टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे। हम क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे किसके ऊपर, 1157,600 इज इक्वल टू, क्यूब रूट ले लेंगे हम किस के ऊपर, सॉरी क्यूब रूट लेंगे हम 100 प्लस में, और पता नहीं इतनी गलतियां क्यों हो रही हैं क्यूब। अब क्या आ गया हमारा, सिंपली ये क्यूब रूट, ये इंडेक्स में 23 आ गया। अब क्यूब रूट और क्यूब एक दूसरे के साथ क्या आ जाएंगे, हमारा सिंपली कैंसिल हो जाएंगे। अब जब हम 1157,600 के क्यूब रूट निकालेंगे तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाता है, 105 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 100 प्लस में आर हो जाएगा हमारा सिंपली। अब क्या है हमारा 100 यहाँ पे एडिशन में उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 105 माइनस में क्या हो गया हमारा 100 इक्वल टू क्या हो गया हमारा आर। देखिए 105 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब देखते हैं, अब हमें फर्दर मोर क्या करना है, ये हमारा आंसर नहीं है। अब ये क्या है हमारा सिंपल, देखिए हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कहा गया था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमें क्या निकाल के दें, क्वार्टरली निकाल के दें। ये क्या है हमारा 1 पार्ट का जो है 1 क्वार्टर का क्या है जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला है। अब क्या निकालेंगे, एक ईयर में क्या हो जाते हैं 4 क्वार्टर्स आ जाते हैं, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, आर जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 4 के साथ। 5 टाइम 4 क्या आ जाएगा हमारा 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर आपको बातें समझ में आएगी तो अच्छी बात, अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। Don't forget to like, share, comment and subscribe. Thank you very much. Stay connected.